माता सरस्वती के युगल चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बाबा गोरख गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को भी नमन करते हुए आयोजक मंडल के सभी सदस्य अध्यक्ष सबका आभार वंदन करते हुए इस मंच की कड़ी को आगे ले चलने का काम कर रहा हूं। मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूं अपने समाज से, अपने देश से, अपने युवाओं से। मेरी मांग क्या है, अगर उचित है तो उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, खास करके युवा पीढ़ियों से। कि मांग रहा हूं कातर मन से, एकदम आतुरता के साथ मांग रहा हूं कातर मन से, भारत की तरुणाई से। मांग रहा हूं कातर मन से, भारत की तरुणाई से। कुछ लोगों का स्थान आज वृद्धाश्रम अनाथालयों में हो गया है, बड़े शर्म की बात है। कि मांग रहा हूं कातर मन से, भारत की तरुणाई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से। कुर्ता पजामा पहन के पोजीशन बना के हम बहुत समाज में टहलते हैं। अरे बन जाना सामाजिक चाहे जितना इतना ध्यान रहे। बन जाना सामाजिक चाहे जितना इतना ध्यान रहे। घर में भी सामाजिक रहना, घर का भी सम्मान रहे। घर में भी सामाजिक रहना, घर का भी सम्मान रहे। अरे भाईचारा खूब बढ़ाना, बड़े स्तर पर बात होती है भाईचारे की। अरे भाईचारा खूब बढ़ाना, लेकिन सबसे पहले भाई से। मांग रहा हूं कातर मन से, भारत की तरुणाई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से। आगे की लाइन देखिए। हम स्त्रियों से दूरी न बनाएं, उनके करीब रहें, लेकिन भावनाएं विचार कैसे हों। कि आदर प्रेम सदा देना, पर नारी को यह धर्म कहे। आदर प्रेम सदा देना, पर नारी को यह धर्म कहे। और मर्यादाएं भूल न जाना, नजरों में कुछ शर्म। मर्यादाएं भूल न जाना, नजरों में कुछ शर्म रहे। करना प्रेम सदा अपनी ही, करना प्रेम सदा अपनी ही, ब्याही हुई लुगाई से। मांग रहा हूं कातर मन से, भारत की तरुणाई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से। लोग कहते हैं कि क्या करें, बच्चे थे गलती हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए। हमारे मनीषियों ने हमें क्या विधाएं दी है कि
जोर जवानी पर नहीं चलता, कहते हैं लोग ये, जोर जवानी पर नहीं चलता, यह सिद्धांत भी झूठा है। हनुमान और भीष्म पितामह का प्रण बड़ा अनूठा है। हनुमान और भीष्म पितामह का प्रण बड़ा अनूठा है। फिर भी मन ना लगे तो लाना, युवाओं के लिए है, फिर भी मन ना लगे तो लाना, पत्नी ब्याह सगाई से मांग रहा हूँ कातर मन से, भारत की तरुणाई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से, प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से। शौक हुए हैं पूरे किसके, शौक हुए हैं पूरे किसके, राजा हो या रंक हो, लंका का रावण हो चाहे मथुरा का वह कंस हो। शौक हुए हैं पूरे किसके, राजा हो या रंक हो, लंका का रावण हो चाहे मथुरा का वह कंस हो। पूरे शौक तुम्हारे भी हो, पूरे शौक तुम्हारे भी हो, पर गंदी नहीं कमाई से, मांग रहा हूँ कातर मन से, भारत की तरुणाई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से, प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से। कुछ युवा हमारे बाहर भटक रहे हैं, उनके काम की बात है, अगर वो अंदर आकर सुन लें कि कर्तव्य सज्जनता का धर्म न छोड़ो, दुर्जन से नाता मत जोड़ो, सिद्धांत है जीने का। सज्जनता का धर्म न छोड़ो, दुर्जन से नाता मत जोड़ो, कर्तव्यों के निर्वाहन से भी अपना मुख मत मोड़ो, कर्तव्यों के निर्वाहन से भी अपना मुख मत मोड़ो। बुरे से क्या लेना देना, बुरे से क्या लेना देना, रखना मतलब है भलाई से, मांग रहा हूँ कातर मन से, भारत की तरुणाई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से, दान पुण्य भी खूब करो और भंडारे भी चलवाओ, दान पुण्य भी खूब करो और भंडारे भी चलवाओ, औषधि वितरण केंद्र बनाकर स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाओ, औषधि वितरण केंद्र बनाकर स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाओ। अगल बगल कोई रह ना जाए, ऐसा काम करो आप, तो जो आओ समाज में, लेकिन अगल बगल कोई रह ना जाए, भूखे पेट दवाई से, मांग रहा हूँ कातर मन से, भारत की तरुणाई से। प्रेम करो परहेज नहीं तुम अपने बाबू माई से। अगली कड़ी देखिएगा कि सड़क खड़ंजा नाला बिजली भी लगवाओ बस्ती में, खूब लगा लो चार चांद भी अपनी अपनी हस्ती में। सड़क खड़ंजा नाला बिजली भी लगवाओ बस्ती में, खूब लगा लो चार चांद भी अपनी अपनी हस्ती में। रहे निरक्षर अब ना कोई, रहे निरक्षर अब ना कोई, वंचित नहीं पढ़ाई से,
अपने बाबू माई से, मांग रहा हूँ कातर मन से भारत की तरुणाई से। अगली कविता रचना आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, जितना कहने में मन लगता है उतना सुनने में मन लगे तो दोनों का आनंद आ जाए। अरे चाहा है बहुतों ने बहुतों को, लेकिन किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है। कौन सी कहानी? चाहा है बहुतों ने बहुतों को, लेकिन किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है। राधा के जैसी नहीं कोई रानी, राधा के जैसी नहीं कोई रानी, और मीरा के जैसी दीवानी नहीं है। चाहा है बहुतों ने बहुतों को, लेकिन किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है। हमारे बड़े भाई रह ना पाए, फिर अंदर वापस आ गए हैं कविता सुनने के लिए। आपकी उपस्थिति को सलाम है, नमन है, प्रणाम है। बैठिए। अरे नदी झील झरना अनेकों हैं सागर, प्रकृति में हमारे नदी झील झरना अनेकों हैं सागर, मगर गंगा जल जैसा पानी नहीं है, मगर गंगा जल जैसा पानी नहीं है। हरिश्चंद्र और कर्ण थे एक से एक, हरिश्चंद्र और कर्ण थे एक से एक, दधीची सदृश कोई दानी नहीं है। चाहा है बहुतों ने बहुतों को, लेकिन किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है। भाषाएं दुनिया में लाखों हजारों, है भाषाएं दुनिया में लाखों हजारों, मगर हिंदी के जैसी बानी नहीं है। सैकड़ों देश दुनिया में, लेकिन भारत का कोई भी तानी नहीं है। चाहा है बहुतों ने बहुतों को, लेकिन किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है। सीने पर सहते हैं, सीने पर सहते हैं हर बार जाबाज वार आक्रमण को, सीने पर सहते हैं हर बार जाबाज, पीठों पर होती निशानी नहीं है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के, ध्यान दीजिएगा, जवानी तो सबकी आती है, लेकिन भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के जैसे किसी की जवानी नहीं है। चाहे बहुतों ने बहुतों को, किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है। यद्यपि अनगिनत स्वाभिमानी हुए हैं, यद्यपि अनगिनत स्वाभिमानी हुए हैं, कोई राणा जैसा गुमानी नहीं है। ढंग ढंग के नुकसान है जिंदगी में, अनेकों प्रकार के ढंग ढंग के नुकसान है जिंदगी में, पर चरित्र
मित्रहानि जैसी हानि नहीं है। चाहा है बहुतों ने बहुतों को, लेकिन किसी की भी ऐसी कहानी नहीं है। राधा के जैसी नहीं कोई रानी, और मीरा के जैसी दीवानी नहीं, मीरा के जैसी दीवानी नहीं। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए हमें भी सुनाने का मन लगातार होता जा रहा है। जब आप रोकेंगे हम रुक जाएंगे। हमारे जीवन में धर्म क्या है? अनेक संतों शास्त्रों ने कहा है, कहते हैं और कहते रहेंगे। मैं भी अपने शब्दों के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं कि परहित पर उपकार धर्म है। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परहित पर उपकार धर्म है, वेद शास्त्र का यही मर्म है। परहित पर उपकार धर्म है, वेद शास्त्र का यही मर्म है। अपने लिए ही जीता भोगी, अपने लिए ही जीता भोगी, जगहित विष पी लेता योगी। शंकर ने भी जहर पिया था, मीरा ने भी यही किया था। परमार्थ में ही दधीच ने अति स्वयं का दान दिया था। परमार्थ में ही दधीच ने अति स्वयं का दान दिया था। स्वार्थ में हम सब डूबे हैं, स्वार्थ में हम सब डूबे हैं। हमें तनिक ना लाज शर्म है, परहित पर उपकार धर्म है। वेद शास्त्र का यही मर्म है। कामनाओं के वशीभूत हो, रावण ने कई युद्ध लड़ा था। रावण से बड़े हम आप नहीं है ना। कामनाओं के वशीभूत हो, रावण ने कई युद्ध लड़ा था। उस रावण से भिड़ा जटायु, उस रावण से भिड़ा जटायु, धर्म जिसे प्राणों से बड़ा था। रथ रावण का नहीं बढ़ सका, रथ रावण का नहीं बढ़ सका, जब तक वह सामने खड़ा था। पर स्त्री की रक्षा में, ध्यान दीजिएगा कि पर स्त्री की रक्षा में पर कटे, पर यानी पंख, पर स्त्री की रक्षा में पर कटे, मिली गति उसे परम है। परहित पर उपकार धर्म है, वेद शास्त्र का यही मर्म है। आगे देखिए, हम करते क्या है संसार में? पेट स्वयं का ही बस पाला, पेट स्वयं का ही बस पाला, भूखे पर नहीं दृष्टि डाला। किसी जरूरतमंद को तुमने दिया कभी क्या एक निवाला, किसी जरूरतमंद को तुमने दिया कभी क्या एक निवाला। देखिए, लेखनी का सार्थक अर्थ होता है वो व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को कुछ दे जाए। कोई एक भी पा गया तो लेखनी सार्थक है। पेट स्वयं का ही बस पाला, भूखे पर नहीं दृष्टि डाला, किसी जरूरतमंद को तुमने दिया कभी क्या एक निवाला। रक्षा में शिव ने कपोत के, रक्षा में शिव ने कपोत के, मांस देह का सब दे डाला। इंद्र अग्नि हो गए प्रकट तब,
इंद्र अग्नि हो गए प्रकट तब मन का उनके मिटा भरम है, परहित पर उपकार धर्म है, वेद शास्त्र का यही मरम है, जीव जंतु पशु पक्षी पागल। ध्यान दीजिएगा क्यों करिए। विदा लेता हूं आपसे, सादर नमस्कार, जय हिंद जय भारत। देखिए, ये एक बाध्यता है कि हम 20 मिनट से अधिक का समय अगर देंगे आपको, पूरा कालपाठ या आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड से निकल जाएगा और जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से इशू होगा वो निरस्त हो जाएगा। जो आपकी जो फाउल प्ले है, आपको याद होगा भी ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल मिला है भाला फेंक में, उसमें क्या हुआ था कि एक को छोड़कर सब फाउल हो गए थे। नीरज चोपड़ा के सब फाउल, केवल एक था उसका 90 के आसपास का, उससे उसको सिल्वर मेडल मिल गया। अगर वही फाउल हो गया होता कुछ नहीं मिलता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ये कार्य होते हैं। मैं बाहर जो भी बैठे हुए लोग हैं, प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो प्राकृतिक वातावरण की जगह वातानुकूलित आंतरिक वातावरण का लाभ उठाएं, ताकि कुछ कविताओं का मजा मिल सके। दूसरा, यहाँ पे जो कविता पढ़ रहे हैं वो ये ना महसूस करें कि यार तो कुछ कार्यक्रम में कोई लोग हैं नहीं, है कि नहीं। तो अंदर बैठे थोड़ा कष्ट उठाएं। अभी लाइट जा चुकी है, बाहर मच्छर काट लेगा मोहल्ला का तो डेंगू हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। बहुत मच्छर बाहर है, बाहर मत रुकिए। आपको हमें चेतावनी दे रहे हैं, फिर मत कहना बोला नहीं। तो बता रहे, कैसे बता रहे कि बाहर ना बैठो, अंदर बैठो, सुरक्षित रहो। अंदर ये भी मच्छर नहीं है। जो भी डसेंगे, डंक मारेंगे, वो सब कभी मारेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। अभी आदरणीय राम मोहन गुप्त जी इतना अच्छा संचालन कर रहे थे कि अब ऐसा लगेगा आप लोगों को कि सहनाई की बात जैसे छोटा बच्चा सीटी में रहा है। तो आनंद को कम ना करते हुए, आनंद कम नहीं होना चाहिए। और यूं किसी की रुखसत, किसी को यूं रुखसत नहीं करना चाहिए। और 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, मैंने भी चेक कर लिया है। आदरणीय कि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो 20 मिनट का जो लाभ है इस मशीन को मिले, क्योंकि हमें लाभ नहीं चाहिए। जो कुछ लाभ मिल रहा है वो इस मशीन को मिल रहा है, टाइम मशीन। दर्ज तो यही होगा ना, कैमरा लगा हुआ है, क्या सब कुछ लीगल तरीके से दर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहां प्रसारण हो रहा है उधर। तो मैं राम मोहन गुप्त जी को बुलाता हूं कि वो आए और आज दोबारा, पहले कभी होते हैं दोबारा काल पाठ करेंगे। इस जो विश्व रिकॉर्ड आयोजन है, इसके पहले ऐतिहासिक करने वाले हैं राम मोहन गुप्त जी, जो इस नियम का लाभ उठाते हुए कि 24 घंटे बाद कभी रिपीट हो सकता है। हालांकि बाकी प्रयास तो आप बाहर है, बहुत से मराठी लगे हुए हैं कि कुछ कभी जो कल पढ़े थे उनको रोक कर दोबारा उनको पढ़वा सकें हम लोग। आज रात में हम लोग उनका लाभ उठाएं। तो इससे पहले कि हमारे आज के अध्यक्ष जो है वो आदरणीय संतलाल वाजपेयी जी, तो इनका कार्यपाठ तो नहीं होना है। ये इस अभी मधुकर सरेन जी के बाद अभी ये अध्यक्ष के रूप में आ चुके हैं लोगों के बीच में। नहीं, छोड़ देंगे, इतना नहीं सताएंगे, इतना नहीं सताएंगे। बस थोड़ा सा ये है कि कम से कम लगे कि हाँ गरिमा में बहुत बड़ा है। तो मैं बिना किसी भूमिका के इतनी भूमिका बना ली
चाहिए और क्या चाहिए? नहीं, बिना किसी भूमिका के आदरणीय रामो जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने कार्यपाठ पुनः तालियों के साथ उनको स्वागत करें। पहले कभी है कि हमारा इस कवियों में कार्यपाठ किए जा रहे हैं। चूंकि मंच पर बुलाया गया हूँ और मैंने पहले भी कहा, देखिए एक तो संयोजक और ऊपर से संचालक और सबसे बड़ी बात जिनको स्वयं पहचान रहे जगदीश, ऐसे बंधु यतीश अगर आवाज दे तो कौन है ऐसा जो अपनी बात नहीं रख पाएगा। चलिए, आपने आदेश दिया है, उसका अनुपालन जरूर करूंगा और ये आपने सौभाग्य भी दिया है। मुझे तो ये जानकर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कुछ आपका ये साथी कुछ जो कर सका है आपको, वो संचालन कहीं ना कहीं थोड़ा अगर आपके मन में रह गया तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये प्रयास मेरा सफल रहा होगा। और दूसरा, आपने ये आदेश दिया है कि मैं पहला कवि होने जा रहा हूं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दूसरी बार पढ़ने जा रहा। मुझे भी ध्यान है, कल मैंने तकरीबन 5:43 पे अपना खत्म किया था, मुझे ध्यान आ रहा है, और आपने